बिहार असिस्टेंट प्रोफेसर यहां पर वैकेंसी 2026। अब इसके बारे में जो है पूरी प्रक्रिया जो है शुरू हो चुकी है। मैंने आपसे पहले भी इस वीडियो में जो मैंने पहले वीडियोस बनाई थी वहां पर मैंने आपसे कहा था कि बीपीएससी जो है अब इसका एग्जाम नहीं लेगी। जब एक डिफरेंट बॉडी एग्जाम लेती है तो वहां पर बहुत सारी जो है चेंजेस दिखाई देते हैं, चाहे वो सिलेबस के टर्म्स में हो, चाहे वो एलिजिबिलिटी के टर्म्स में हो, चाहे वो एग्जाम पैटर्न हो। क्या है ये पूरा का पूरा माजरा? बिहार असिस्टेंट प्रोफेसर वैकेंसी 2026 की क्या है लेटेस्ट न्यूज, मैं आपको सब कुछ बताने वाला हूं। सो नमस्कार गाइस, आज मैं निशांत कपूर आपका स्वागत करता हूं आपके अपने पीडब्ल्यू यूजीसी नेट में। और यहां पर बहुत सारी बातें जो हैं निकल कर आई हैं। यहां पर एक ड्राफ्ट जो है बाहर निकल कर आया है जहां पर कुछ सजेशंस जो हैं दिए गए हैं बिहार असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसीज को फिल करने के लिए। अब वो क्या ड्राफ्ट था, अगर वो फुलफिल हो गया, अगर वो एक्सेप्ट हो गया तो सारी की सारी चीजें एज इट इज जो है आगे बढ़ जाएंगी, वरना वहां पर कुछ ना कुछ चेंजेस जो हैं दिखाई देंगे। अब उस ड्राफ्ट के बारे में आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे और आपको तसल्ली से बताएंगे कि क्या है उस ड्राफ्ट की हाइलाइट्स जो कि आपको पता होनी चाहिए अगर आप भी बिहार असिस्टेंट प्रोफेसर का सपना देख रहे हैं। तो सबसे पहले यहां पर आपको जो है समझना होगा, है ना, यहां पर जो है आपको समझना होगा कि जो ड्राफ्ट था उसमें क्या क्या चीजें हैं जो कि आपके लिए बहुत ज्यादा ड्राफ्ट जो निकाला गया है उसकी हाइलाइट्स जो है मैं आपके सामने यहां पर साझा करूंगा। सबसे पहले यहां पर यह कहा गया कि आपका जो एग्जामिनेशन होगा, है ना, वो आपका यूजीसी नेट पैटर्न पर होगा, है ना। काफी बच्चे को ऐसा लगता है कि हम जो है डिफरेंट एग्जामिनेशन, अगर डिफरेंट कोई एग्जाम है, कोई सेट पैटर्न है तो आपको जो है उस डिफरेंट सेट के हिसाब से, स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट के हिसाब से पढ़ना है। लेकिन अब बिहार असिस्टेंट प्रोफेसर में यह बात बिल्कुल साफ तौर पर कह दी गई है कि अब आपका जो एग्जाम है वो यूजीसी नेट पैटर्न पर ही एज इट इज लिया जाएगा। ये ड्राफ्ट की पहली और सबसे इंपॉर्टेंट हाईलाइट जो थी ये यहां पर निकाली गई है। और जी हां, और यहां पर दूसरी जो हाईलाइट यहां पर निकाली गई है वो निकाली गई है, अब जो आपका एग्जामिनेशन होगा, जो आपका रिटन एग्जाम होगा गाइज, अब से वो डिस्क्रिप्टिव होगा। यहां पर एक बहुत बड़ा जो है एक, अगर मैं कहूं एक बहुत बड़ी खबर निकल कर आती है कि बिहार असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसीज फिल करने के लिए अब आपको एक रिटन एग्जाम देना होगा और वो एमसीक्यू या ऑब्जेक्टिव टाइप नहीं होगा। यहां पर आपको वो एग्जाम जो है डिस्क्रिप्टिव टाइप देना होगा, जहां पर एसेस के थ्रू, मतलब जब पूरी प्रॉपर आंसर राइटिंग होती है उसके तहत जो है आपको ये एग्जाम देना है। तो रिटन जो एग्जाम है वो डिस्क्रिप्टिव टाइप यहां पर एग्जाम होगा और पहली बात यूजीसी नेट पैटर्न पर होगा। और जी हां, और यहां पर एंड द मॉडल क्वेश्चन पेपर बी प्रिपेयर्ड बाय द कमीशन डिस्क्राइबिंग द नेचर एंड नंबर ऑफ क्वेश्चंस टू बी आस्क्ड नोटिफाइड बिफोर द एडवर्टीजमेंट। और जो आपके क्वेश्चंस होंगे, क्वेश्चंस कितने होंगे, वो आपको एडवर्टीजमेंट के थ्रू जो है नोटिफाई कर दिया जाएगा। ये बात भी यहां पर लिखी थी। ये 3 पॉइंटर्स यूजीसी नेट पर, यूजीसी नेट पैटर्न के ऊपर जो है बिल्कुल आपका एग्जाम होने वाला है। रिटन एग्जामिनेशन में अब डिस्क्रिप्टिव पार्ट जो है आ चुका है और कितने क्वेश्चंस होंगे ये आपको एडवर्टीजमेंट में वहां पर दिखाई देंगे। अब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पर ये आता है कि आपका जो है जो आपका ड्यूरेशन होगा एग्जाम का, अभी ये सब ड्राफ्ट में लिखा गया है, अभी ये कुछ फाइनल नहीं है। तो ड्यूरेशन जो है वो 3 घंटे का होगा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। और यहां पर आपका 200 मार्क्स का एग्जाम होगा, 200 मार्क्स का एग्जाम होगा, जिसमें से 160 मार्क्स तो आपके रिटन एग्जामिनेशन होगा, है ना, जहां पर डिस्क्रिप्टिव की बात है, और 40 नंबर का आपका जो है यहां पर इंटरव्यू होगा। अगेन मैं बोलूंगा कि ये सब ड्राफ्ट में लिखी गई बातें हैं, अभी ये फाइनल नहीं हुई हैं, तो आपको जो है एक आइडिया देना है कि किस तरीके से यहां पर बातचीत चल रही है। तो 160 मार्क्स, 200 मार्क्स का पेपर, 160 में से आपके जो है यहां पर अगर आपको पास होना है ना, अगर आपको पास होना है तो आपके यहां पर आने चाहिए गाइस, यस, आपके यहां पर आने चाहिए 80% और यहां पर आपके आने चाहिए 20%, अगर आपको मेरिट में आना है ना, अगर आपको मेरिट में आना है। बाकी टोटल 200 में से 50% मार्क्स, तो जैसे कि हम यूजीसी नेट में करते थे कि 40% मार्क्स तो आपके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। 40% मार्क्स अगर आपके आते हैं तो आपका क्वेश्चन पेपर आगे चेक होगा, और वो यहां पर 50% मार्क्स जो है आपका, यहां 200 में से आपका 50% जो है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है।
50% जो है आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। मिनिमम 50% आपको जनरल कैटेगरी के, और अगर आप रिजर्व्ड कैटेगरी के हैं, है ना, रिजर्व्ड कैटेगरी के हैं, तो आपको 45% मार्क्स तो लाने हैं। दैट इज द मिनिमम क्वालिफिकेशन। इससे आप मेरिट लिस्ट में नहीं आएंगे। ये आपकी मिनिमम क्वालिफिकेशन है जो कि आपको लानी ही लानी है। 200 में से 100 नंबर तो आपके आने ही चाहिए, तभी आप आगे मेरिट लिस्ट में आपका नंबर बनेगा या आपका पेपर आगे चेक होगा। सो ड्यूरेशन होगा 3 घंटे का, 200 मार्क्स का पेपर, 160 का रिटर्न, 40 का इंटरव्यू, है ना, जहां पर आपके पासिंग मार्क्स 80% यहां पर होने चाहिए मेरिट के लिए, है ना, यहां पर मेरिट के लिए होने चाहिए, और यहां पर 20% होने चाहिए। अब सवाल यह आता है कि अगर 2 बंदों के सेम नंबर आ गए तो क्या होगा? अगर 2 बंदों के सेम नंबर आ जाते हैं तो जिसके रिटर्न में ज्यादा होंगे उसको पहली प्रेफरेंस मिलेगी। जिसके रिटर्न में ज्यादा मार्क्स होंगे उसको पहली प्रेफरेंस मिलेगी। 50% जो है आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, और ये सारी की सारी चीजें। और रिजर्व्ड कैटेगरी के लिए आपको 40% मार्क्स, 45% मार्क्स तो चाहिए ही चाहिए। तो जी हां, ये आपका जो है बिहार असिस्टेंट प्रोफेसर का ये जो पूरा सिनेरियो है, ये जो ड्राफ्ट आया है। अब ये ड्राफ्ट कौन कौन से पॉइंटर्स इसमें आगे आते हैं, जो जो इसमें बातें होंगी, वो सब की सब आपको सबसे पहले यहीं PW UGC नेट पर मेरे साथ पता चल जाएंगी। अब आपने करना क्या है? अब जैसे कि आपको ये पता लग गया कि UGC नेट एग्जाम के पैटर्न पर ही जो है ये एग्जाम लिया जाता है, तो आपने हमारे साथ जुड़ना है ना। हम आपको ना केवल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कराते हैं, बल्कि उसकी डिस्क्रिप्टिव प्रॉपर एक्सप्लेनेशन भी देते हैं, है ना। हम यहां पर आपको ऑब्जेक्टिव भी कराते हैं, प्लस इसकी डिस्क्रिप्टिव आंसर्स भी हम देते हैं आपको, है ना, आंसर्स भी हम देते हैं आपको। तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। फ्री वाले बच्चे जुड़ सकते हैं मंडे टू सैटरडे शाम को 6 बजे, ऑल 10 यूनिट्स, है ना, मेरे यानी निशांत कपूर के साथ ऑल 10 यूनिट्स, जहां पर आपको जो है आंसर डिस्क्रिप्टिव भी दिया जाएगा प्लस ऑब्जेक्टिव भी दिया जाएगा। डिस्क्रिप्टिव प्लस ऑब्जेक्टिव, ओके, डिस्क्रिप्टिव प्लस ऑब्जेक्टिव। और दूसरा, यहां पर आपको अगर आप पेड का हिस्सा बनना चाहते हैं, है ना, तो आप इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं 7019 24 34 92। आप इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं, राइट। सो थैंक यू सो वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग, और आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। हम इसी तरीके से आगे भी आपके साथ कुछ नया, कुछ बेहतरीन लाते रहेंगे। जो जो चीजें अभी बिहार असिस्टेंट प्रोफेसर के रिगार्डिंग चल रही हैं, वो मैंने आपको सारी बता दी हैं। फिर भी कोई डाउट हो, कमेंट सेक्शन में मैं आपके साथ हूं, और ऐसे ही मैं आपके लिए बेहतरीन से सेशन लाता रहूंगा। थैंक यू सो मच गाइस।